हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। क्योंकि दिवाली आ रही है और दिवाली एक ऐसा त्योहार है, स्पेशली अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल माना जाता है दिवाली को। क्यों? क्योंकि वहां पर हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। एक तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पुरुषोत्तम श्री राम जी की, उन जैसा ना तो आज तक कोई हुआ है और ना ही उन जैसा कोई आने वाले टाइम में बन पाएगा। और ऐसे में हम दिवाली को इतना शुभ मानते हैं कि अगर हम स्पेशली स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, तो वहां पर स्पेशली शुभ मुहूर्त निकाला जाता है और शुभ मुहूर्त के लिए स्पेशल दिवाली के दिन 1 घंटे के लिए मार्केट भी ओपन की जाती है, ताकि हम वहां पर कुछ ना कुछ शुभ मुहूर्त कर सके, कुछ ना कुछ खरीद सके। लेकिन इनफैक्ट ये सभी चीजें आप सभी को मालूम है, लेकिन इस बार जो हमारी दिवाली की टेक्निकल कॉल है, ये ऑलरेडी पहले भी एक बार शेयर की थी, लेकिन अब हम इसको दोबारा से ज़्यादा डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करेंगे और एडवांस लेवल पे जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ होने वाली है जो इनफैक्ट आप लोग मार्केट से जुड़े हो या ना जुड़े हो, आप सभी के काम में आने वाली है। अगर मैं सिंपल सी बात करूं, एक नॉर्मल सा पर्सन, चाहे वो एक सिंपल सी छोटी सी दुकानदारी करता हो या फिर छोटा मोटा काम करता हो, वो भी कुछ ना कुछ पैसा बचाता है और बैंक में जमा करता है। तो उस पर्सन के लिए भी ये चीजें काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाली हैं और इनको हम आज इसी तरीके समझने की कोशिश करेंगे डिटेल में जाकर। तो अभी से ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि हर किसी को ये चीजें समझ में आ सके। तो सीधा हम चलते हैं, पहले डिटेल में थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती हैं। एसआईपी, ऑब्वियसली मैं यहाँ पर एसआईपी की बात नहीं करने वाला हूँ, लेकिन आप सभी को मालूम है कि एसआईपी क्या चीज होती है। अगर सिंपल सी भाषा में बात करते हैं, नॉर्मली ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। तो वहां पर हमारी कुछ ना कुछ अमाउंट जो हम इनकम करते हैं उसका हम डालते हैं सेविंग्स के लिए, ताकि वो आने वाले टाइम में हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा हमें रिटर्न दे सके। तो वहां पर हमारे पास एसआईपी बेस्ट ऑप्शन आ जाता है और हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन आ जाता है जहां पर हम कुछ ना कुछ अमाउंट हर महीने सेव करते रहते हैं। ये हो जाती है हमारे पास सिंपली एसआईपी। लेकिन उसी के साथ साथ एक टर्म आ जाती है एसटीपी, यानी कि सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। अब अगर हम इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर एसआईपी के बारे में तो हर किसी को मालूम है। ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट वालों को एसटीपी के बारे में मालूम होगा, लेकिन फिर भी एक बार हम छोटी सी डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करते हैं। बिकॉज जहां से अगर हम एसटीपी को समझेंगे, तो जिस लेवल पर मैं आपको लेके जा रहा हूं, तो भी आप वहां पर उस चीज को समझ पाओगे, यानी कि हमारी बूस्टर एसटीपी। और बूस्टर एसटीपी को अगर लगा डाला ना, तो लाइफ जिंगा लाला। अब हम समझते हैं एसटीपी को क्या चीज होती है। देखो, एसआईपी में क्या था कि हमारी कुछ ना कुछ अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट से कट के जाएगी हमारी इक्विटी में, डेट में, जहां पर भी हमने फंड सेलेक्ट किए हैं जिस भी कैटेगरी के, वहां पर हमारी अमाउंट कट के जाती है और वो इनडायरेक्टली हमारी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट हो जाता है, अगर हम इक्विटी में वहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन एसटीपी में थोड़ा सा प्रोसेस चेंज हो जाता है। और वो कैसे होता है? देखो, एट द एंड तो जाना इक्विटी में ही है, स्टॉक मार्केट में ही है, और वो पैसा जाएगा स्टॉक मार्केट में। लेकिन जब जहां पर एसआईपी में हमारा पैसा जाता था हमारे बैंक अकाउंट से, लेकिन वहां पर हमारा पैसा बैंक अकाउंट से नहीं जाएगा। तो एसटीपी में क्या होता है कि वहां पर तो हम एसआईपी में कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करते थे मंथली बेसिस पर, जो हमारे अकाउंट से जाती थी। लेकिन एसटीपी में हम एक साथ एक काफी सारी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलते हैं, हमने 1 लाख रुपया सीधा डाल दिया हमारे किसी फंड में, जो रिस्की काफी ज्यादा कम होते हैं, जिन्हें हम डेट फंड्स कह देते हैं। अगर मैं डेट फंड को शॉर्ट में देसी भाषा में समझाने की कोशिश करूं, तो वहां पर ये एक ऐसे फंड आ जाते हैं जिनका स्टॉक मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। वहां पर सिंपली अगर मैं समझाऊं इन फंड्स का काम, तो वो कुछ कंपनीज को पैसे उधारी पे देते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोन ले लेते हैं तो हम वहां पर इंटरेस्ट पे करते हैं, या फिर किसी को अगर पैसे की रिक्वायरमेंट है तो हम उसको दे देते हैं लोन, तो वहां पर हम उनसे इंटरेस्ट ले लेते हैं। तो वही काम जहां पर होता है, हमने 1 लाख रुपया सीधा एक ऐसे फंड में डाल दिया जहां पर हमें कंपनी को वहां पर लोन दिया जाएगा उस पैसे का, जिन्हें हम डेट फंड्स कह देते हैं। अब डेट फंड्स कितनी टाइप के होते हैं वो हमारा मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा है इस चीज को समझना। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो तो कमेंट कर दीजिएगा, वो हम फिर से अलग वीडियो बनाएंगे उसके बारे में, क्योंकि वो काफी ज्यादा डिटेल्ड में हो जाएगा। अगर हम इसमें बात करते हैं, क्योंकि एसआईपी में तो हमारा पैसा हर महीने कटता था और हमारे अकाउंट से कटकर चला जाता था इन्वेस्टमेंट में।
लेकिन जहां पर 1 लाख रुपया हमने सीधा डेट में दे दिया। अब इस डेट का फायदा क्या है, जहां पर हमारा रिस्क फैक्टर काफी ज्यादा कम हो जाता है। लेकिन मोस्टली जहां पर क्वेश्चन आ जाता है कि जिस कंपनी को हम पैसा दे रहे हैं कहीं वो फ्रॉड कर गई, कहीं बाद में वो तो कह दे कि मेरा तो दिवाला निकल चुका है, मैं तो यहाँ पर एक भी रुपया नहीं दे सकता आप लोगों को, आपका पैसा डूब गया। तो ये रिस्क हमारे मन में आ जाता है। तो इसी रिस्क से बचने के लिए जहां पर फंड्स क्या करते हैं, मोस्टली उनका पैसा जो जाता है वो जाता है गवर्नमेंट कंपनीज में, जहां पर एक रिस्क फ्री हमें कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। और वो कितना मिलेगा वो भी हम बताएंगे बाद में। तो यहाँ पर अगर आप मान के चलो तो यहाँ पर मोस्टली 95% से ज्यादा का पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड्स में चला जाता है, जहां पर हमें हमारी श्योरिटी होती है कि कुछ ना कुछ तो मिलता ही रहेगा और हमारा यहाँ पर पैसा फ्रॉड नहीं होएगा, कंपनी का दिवालिया नहीं निकलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट है तो सिक्योरिटी है। और उसी के साथ साथ कुछ पैसा जाता है प्राइवेट प्लेयर्स में। प्राइवेट प्लेयर्स में हर तरीके की कंपनी आती है, कुछ अच्छी कंपनीज भी आती है, कुछ बुरी कंपनीज भी आती है। लेकिन जहां पर जो अच्छी कंपनीज आती है वो पैसा वहीं पर ही जाएगा, जहां पर कुछ एजेंसीज होती है जैसे क्रिसल हो गया, उनकी तरफ से वहां पर कंपनीज को रेटिंग दी जाती है, AA, सिंगल ए। तो उस बेस पर कि कंपनी कितना ज्यादा चांस होते हैं डिफॉल्ट करने के, उसके बेस पर वो रेटिंग दी जाती है। तो यहाँ पर जो हमारा दूसरा काम आ जाता है वो आ जाता है प्राइवेट प्लेस में, जहां पर इनको पैसा दिया जाता है। और उसमें से भी सारा का सारा पैसा एक उन कंपनीज को दिया जाता है जिनके डिफॉल्ट करने के चांसेस काफी ज्यादा कम होते हैं, और इनफैक्ट वो डिफॉल्ट करती नहीं है। अब फॉर एग्जांपल से रिलायंस को पैसों की जरूरत है, ऑब्वियसली बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ क्योंकि रिलायंस ऑलरेडी अपने आप में खुद ही इतना बड़ा पैसा है, लेकिन मान लो कि उसे पैसे की जरूरत है तो वहां पर हर फंड उसको पैसा दे देगा। क्यों? क्योंकि वहां पर उनको पता है कि वो डिफॉल्ट नहीं करेगा। तो ऐसे में मोस्टली सारा का सारा पैसा चला जाता है जहां पर, और कुछ एक आधा परसेंट रुपया होता है जो भी जाता है, लेकिन इतना रिस्की प्लेयर्स में फिर से नहीं जाता, और वहां पर सिंगल ए या AA क्रेडिट में वो पैसा दे दिया जाता है, और वहां पर भी हमें रिस्क नहीं रहता है। मतलब कि इन शॉर्ट रिस्क तो रहेगा ही रहेगा हर जगह पर, चाहे आप गवर्नमेंट में भी दे रहे हो वहां पर भी हल्का फुल्का रिस्क रहता है, आप बैंक में पैसा जमा कर रहे हो वहां पर भी रिस्क रहेगा। लेकिन जहां पर जो चीज समझा रहा हूं तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि जहां पर डेट फंड्स का मतलब क्या है। लेकिन अब हम आगे चलते हैं। अब हमने पैसा डेट फंड में डाल दिया है कि पूरा का पूरा 1 लाख रुपया जो हमने एग्जाम्पल के तौर पर लेके चले हैं। अब एसटीपी क्या कहती है? एसटीपी ये कहती है कि आपका जो पैसा एसआईपी में हर महीने निकलता था आपके अकाउंट से, वो आपके अकाउंट से निकलने की बजाय जहां से निकलेगा, लाइक कि आपने अगर 10,000 रुपए महीने की एसटीपी चालू कर दी तो आपका 1 लाख में से 10,000 रुपया महीना निकला और वो गया स्टॉक मार्केट में। नेक्स्ट मंथ फिर से क्या होगा, एक और नेक्स्ट मंथ आया और वहां पर 10,000 फिर से निकला, फिर से हमारा नेक्स्ट मंथ आया और वहां पर फिर से 10,000 निकल चुका है। और ये पैसा हर बार निकल कहां से रहा है? 1 लाख रुपए में से। मतलब कि ये पैसा जा रहा है हमारा इक्विटी में, कैश मार्केट में। ये चीज होती है एसटीपी। मतलब एक तरीके से कहा जाए तो एक तरीके की एसआईपी ही होने वाली है। लेकिन एसआईपी में हमारा पैसा जाता था सीधा बैंक अकाउंट से, और जहां पर जा रहा है हमारा सीधा डेट फंड से, जो हमने एक लमसम अमाउंट वहां पर ऐड किया है। तो आई होप कि आप एसटीपी का मतलब समझ चुके होंगे। लेकिन अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती थी हमारे पास, कि एसटीपी में हमारी एक बराबर की अमाउंट निकल कर जा रही थी 10,000 रुपए की हर महीने, चाहे मार्केट ऊपर है चाहे नीचे है। लेकिन एज बीइंग अ स्टॉक मार्केट प्लेयर मुझे क्या होता है कि अगर मार्केट ऊपर हो, कि मार्केट ऊपर की साइड जा रही है और वहां पर अपॉर्चुनिटी कम है, तो क्यों ना मेरा ये पैसा जो 10,000 जा रहा है वो थोड़ा कम जाए। और जब मार्केट रियलिटी में नीचे हो, लाइक कि कोविड के टाइम पे जब मार्केट अच्छा खासा टूट गई थी और वहां पर मेरा पैसा स्टॉक मार्केट में डबल होकर जाए, ट्रिपल होकर जाए, वो ऐसे जाए, तो वहां पर मुझे ज्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन ऐसा एसटीपी में तो पॉसिबल था नहीं। एसआईपी में हम एडिशनल कर सकते हैं टॉप अप, लेकिन फिर इस बात का सोल्यूशन हमें चाहिए था कि ऐसे में क्या किया जाए, क्योंकि इंडिया आने वाले टाइम में अपने आप को डेवलप करता जा रहा है, और ऐसे में इन्वेस्टमेंट के नजरिए से भी हमें हर जगह पर इनोवेशन चाहिए होती है। तो उसी इनोवेशन का एक और नतीजा निकल कर आया था, जिसे हम कह देते हैं बूस्टर एसटीपी। एसटीपी आप समझ चुके हो कि क्या चीज है। अब बूस्टर एसटीपी क्या है उसे हम समझने की कोशिश करते हैं, सिंपल वैसे ही समझने की कोशिश करेंगे। हमने क्या किया था, यहाँ पर 1 लाख रुपया सिंपल डाला डेट फंड में। अब जैसे ही वो 1 लाख रुपया डेट फंड में डला, हमें जहां पर कुछ ना कुछ रिटर्न्स मिलते रहेंगे जो यील्ड पर डिपेंड करते हैं। अब वो यील्ड वगैरह क्या है वो इस पॉइंट का मुद्दा नहीं है, लेकिन अगर हम
एक रेंज की बात करते हैं तो जहां पर हमें 5 to 9% के रिटर्न्स मिल जाते हैं, ये हमें डेट फंड के रिटर्न्स मिलते हैं। अगर हम एफडी की बात करते हैं तो वहां पर भी हमें 6 से 7% की रेंज तक के मिल जाते हैं। सीनियर सिटीजन को 8% तक भी मिल जाते हैं। तो जहां पर ये तो हमें मिल रहा है, मतलब कि जहां पर मार्केट ऊपर है नीचे है उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। जहां पर हमें इस रेंज में कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, ये हमारा डेट मार्केट का सिनेरियो है। लेकिन अब अगर हम आगे बात करते हैं कि बूस्टर एसटीपी का फिर क्या फायदा हुआ, अब यहाँ पर हम दो चीजों को कंडीशनों को समझने की कोशिश करते हैं। जनरली हमने देखा था कि हमारा एसटीपी में जा रहा था 10,000 रुपए महीना, हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिया था कि वहां पर हमारा 10,000 रुपए हर महीने जा रहा है कैश मार्केट में, यानी कि इक्विटी मार्केट में, स्टॉक मार्केट में। अब लेकिन मान लो कि मार्केट ऊपर है, जैसे कि आज के टाइम पे अगर हम बात करते हैं तो मार्केट ऑलमोस्ट अपने टॉप पर ही चल रही है। ऑब्वियसली ये वीडियो दिवाली से 10-15 दिन पहले रिकॉर्ड हो रही है, तो वहां पर अगर 10-15 दिन में भी मार्केट ऊपर नीचे होती है तो उस बात को थोड़ा सा नजरअंदाज कर दीजिएगा। लेकिन फिलहाल के टाइम पे अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट 19,200 पर चल रहा है और अपने लाइफ टाइम से जस्ट 1000 पॉइंट ही नीचे है, तो हम ऑलमोस्ट मान लेते हैं कि टॉप पर है। तो वहां पर हम क्या कहते हैं कि हमारा जो 10,000 रुपया जाना था वो थोड़ा सा कम जाए, क्योंकि वहां पर इक्विटी मार्केट में हमारे लिए अभी इतनी स्कोप नहीं है, बिकॉज मार्केट ऑलरेडी अपने टॉप पर चल रहा है। तो वहां पर आईसीआईसी ने एक ऐसी स्कीम निकाली जिसे हम बूस्टर एसटीपी कहते हैं कि जब भी मार्केट अपने टॉप पर होगी तो वहां पर जितना भी आपका अमाउंट जाना था लाइक 10,000, उसको कुछ ना कुछ अमाउंट से कम कर दिया जाएगा और वो मैक्सिमम अमाउंट कम हो सकती थी 1/10 पार्ट तक। मतलब कि अगर मार्केट बिल्कुल ही अपने टॉप पर है तो वहां पर हमारा 10,000 डिवाइडेड बाई 10 की अमाउंट ही हमारे पास वहां पर जाएगी, यानी कि 1,000। मतलब कि मिनिमम अमाउंट जो जाएगी वो 1,000 जाएगी, मार्केट चाहे जितना मर्जी टॉप पर ही क्यों ना हो। अब चीज को समझो साइकोलॉजी क्या है जहां पर, कि जहां पर जाना तो 10,000 रुपए महीना था लेकिन गया कितना, 1,000 रुपए महीना। मतलब कि हमारा 9,000 रुपया अभी भी वहां पर डेट फंड में है, क्योंकि मार्केट में अभी अपॉर्चुनिटी कम थी। अब इसी का ऑपोजिट लेकर चलते हैं। सेकंड हमारे पास आ जाती कि मार्केट मान लो कि डाउन पे है, बहुत कम है, जैसे कि कोरोना के टाइम पे था और एक अच्छा खासा मार्केट डिप पे था। तो वहां पर हम चाहते हैं कि हमारा पैसा ज्यादा से ज्यादा इक्विटी मार्केट में जाए ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके। तो ऐसे में फंड मैनेजर जो हमारी अमाउंट जानी थी 10,000 की, उसे मैक्सिमम 5x तक मल्टीप्लाई कर सकता है। मतलब कि सीधा सीधा वो 50,000 रुपए, 1 लाख का सीधा सीधा 50,000 रुपए उसने भेज दिया कैश मार्केट में, इक्विटी मार्केट में। अब आप देख लो कि अगर कोरोना के टाइम पे वो चीज नीचे थी तो हमें कितना ज्यादा फायदा हो चुका है। मैं इसको ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको रियलिटी में डाटा दिखाऊंगा पीडीएफ पे, तब आपको इस चीज का फर्क पता लगेगा। अब आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी कि बूस्टर एसटीपी का मतलब कि हमारा जहां पर रेंज जो निकल कर आई थी 1,000 से 50,000 रुपए के बीच में जाएगी महीने के अंदर। हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट निकलेगी और वो रेंज कैसे डिपेंड करेगी, वो आईसीआईसी ने अपना एक इक्विटी वैल्यूएशन इंडेक्स बना रखा है, जिसके बेस पर वो फंड मैनेजर देखता है कि कितनी अमाउंट उसे डेट मार्केट से भेजनी है स्टॉक मार्केट में। तो आई होप कि आप लोग ये पॉइंट समझ चुके होंगे। लेकिन सबसे मेन पॉइंट आ जाता है कि इसको कौन सा पर्सन सबसे ज्यादा यूज कर सकता है, क्योंकि हमारे माइंड में सबसे पहले आता है यार मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं तो एसआईपी कर सकता हूँ, तो आप एसआईपी कीजिए। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी चीजें होती है, लाइक मैं आपको एग्जांपल के तौर पर फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लो कि हम चाहे कोई जॉब कर रहे हैं या हम कोई भी काम कर रहे हैं, लेकिन हमें एक अच्छी खासी अमाउंट इमीडिएट मिल चुकी है, जब हमें प्रॉफिट हो चुका है, जब हमने कोई प्रॉपर्टी बेची वहां से एक अच्छी खासी अमाउंट आ चुकी है। लेट से हमें 10 लाख रुपीस का इमीडिएट फायदा हो चुका है, मतलब कि हमारे पास 10 लाख रुपीस आ चुके हैं। अब हमारे पास ऐसा नहीं है कि हम 10 लाख रुपए एकदम से कैश मार्केट में डाल देंगे। अगर मार्केट अच्छी खासी नीचे है लाइक कोरोना के टाइम पे था तब भी डाल देते तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम अगर आज के टाइम पर ही 10 लाख रुपया एक साथ इकट्ठा डाल देते हैं स्टॉक मार्केट में, कैश मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, तो ऑब्वियसली वहां पर हमें एक रिस्क रहेगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी टॉप है। आई नो अगर हमारा लॉन्ग पीरियड है 20 साल का, 30 साल का, तो हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन सही तरीके से मैनेजमेंट करना ही सबसे बड़ा काम होता है, इसीलिए ही फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत पड़ती है ताकि हम कोई गलत डिसीजन ना लें। अब इसका मैं फैक्ट समझाता हूँ। मान लो कि हमने आज के दिन 10 लाख रुपया डाल दिया, कल खुदा ना खास्ता कि कुछ ऐसा हो जाए और मार्केट वहां से सीधा 50% क्रैश हो जाए, एग्जाम्पल के तौर पर लेके चल रहा हूँ, तो वहां पर
आप खुद सोच के देखो कि आपका पैसा 10 लाख रुपए का 5 लाख रुपया रह चुका है। आई नो कि अगर आपका लॉन्ग पीरियड है, कोई दिक्कत नहीं है, आने वाले टाइम में वो पैसा ऊपर भी जाएगा और ज़्यादा ग्रो भी करेगा। लेकिन क्या जब वो पैसा इनफैक्ट 5 लाख छोड़ो, अगर मार्केट 10% भी क्रैश कर जाती है और वो पैसा 9 लाख भी रह गया, अब वो 9 लाख रुपया आप कैसे आपके अंदर के इमोशंस को कंट्रोल कर पाओगे? बिकॉज़ वहाँ पर सबसे गंदा सिनेरियो यही क्रिएट हो जाता है, यार मेरा तो 1 लाख रुपए का लॉस चल रहा है, मेरी मेहनत की कमाई थी, मैंने इतनी मेहनत से कमाए थे, चाहे आपको कितना ही मालूम क्यों ना हो, लेकिन एक बार के लिए आपका दिल वहाँ पर धड़क जाता है और आपको टेंशन होने लगती है। और ऐसे ही टेंशन भरे माहौल में हम गलत डिसीजन ले बैठते हैं और हमें वहां पर कुछ समझ में नहीं आता है, फिर हमें बाद में पछताना पड़ता है। अब जिन्होंने भी पैसा लगाया था, लेट्स से जिन्होंने अच्छा खासा एसआईपी वगैरह चालू किया, जो भी किया, लेकिन कोविड के टाइम पे काफी ज्यादा पैसा बाहर निकला और अब जिन्होंने निकाला वो पछता रहे हैं कि अगर हमने ना निकाला होता तो वो पैसा हमारा कितने गुना हो चुका था। लेकिन इनफैक्ट उन सभी चीजों को छोड़ो, हमारा काम था कि तो ऐसे में वो जो 10 लाख रुपया हमारे पास आया है, ये अमाउंट 10 लाख हो जरूरी नहीं है, 25,000, 50,000, 1 लाख, इनफैक्ट 10,000 या फिर 50 लाख, जितनी भी अमाउंट, क्योंकि हर किसी का अपना अपना बजट होता है, तो वहां पर जितना भी अमाउंट हमारे पास होता है तो उसको हम लगा देते हैं बूस्टर एसटीपी में, जो एक लमसम अमाउंट आ जाती है, जो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाली है। एसटीपी भी एक बेस्ट ऑप्शन होती है, लेकिन एसटीपी से बेस्ट हमारे पास आ चुका है बूस्टर एसटीपी। और एसटीपी और बूस्टर एसटीपी में हमें कितने परसेंट रिटर्न का फर्क पड़ता है वो भी मैं आप लोगों को शो करूंगा। अब सबसे बड़ा पैसा आता है कि क्यों ना मैं इस पैसे को एफडी में लगा दूं। लगा सकते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन वहां पर हमारा जो इंटरेस्ट मिलता है वो काफी ज्यादा कम होता है। लेकिन अगर हमारा टाइम लॉन्ग पीरियड का है, मतलब कि अगर हमें 10 साल तक पैसे को देखना भी नहीं है, और ऑब्वियसली जब भी हम एफडी करा देते हैं, आप खुद सोच के देखो, आपने एफडी कराई है, आपका टेन्योर था 5 ईयर्स का, आपने 5 ईयर्स के लिए एफडी कराई, तो 5 साल बाद क्या वो पैसा निकाल लेते हो? नहीं निकालते, उसे फिर से एक्सटेंड करा देते हो। तो वहां पर उस पैसे को उस जगह पर लगाना बेस्ट होता है जहां पर आने वाले टाइम में हमें ज्यादा फायदा हो सके। लेकिन इतना हमेशा होएगा क्योंकि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, इस पॉइंट को हमें समझना पड़ेगा। बट हाँ, क्योंकि यहाँ पर मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ तो उस चीज को समझाना मेरा फर्ज है। कोई भी ये इन्वेस्टमेंट की टिप नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों को मेरी हेल्प चाहिए हो, बिकॉज एज बीइंग अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, मेरी यहाँ पर हमेशा कोशिश होती है कि पर्सन को, जो सामने वाला पर्सन है जो इन्वेस्ट कर रहा है, उसकी ज्यादा से ज्यादा उसको फ्रूटफुल तरीके से, कि वहां पर उसके रिस्क रिवार्ड रेशियो को मैनेज करते हुए उसको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न देने की कोशिश की जाए। उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा। और उसी के साथ साथ अब हम समझते हैं, सीधा पीडीएफ में चलते हैं और वहां पर रियलिटी में जो डाटा था, क्योंकि ये स्कीम ताजी ताजी है, मतलब कि अभी कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2019 की अगर हम बात करते हैं, तो वहां पर ऑब्वियसली 2019 से 2023 आ चुका है कि हमें तो तब लगाना था, अब क्या फायदा, क्योंकि अब तो ऑलरेडी काफी टाइम हो चुका है। क्या आप एसआईपी के बारे में भी ऐसा ही सोचते हो कि हमें तो पहले ही लगा देना था 25 साल पहले, अब क्या फायदा? ऑब्वियसली अगर हम उस टाइम पे लगाते तो हमें ज्यादा फायदा होना था, लेकिन अगर हम अब भी लगाते हैं तब भी हमें कोई नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन अब हम सीधा बूस्टर एसटीपी की बात करते हैं। हमने एसटीपी को समझा, बूस्टर एसटीपी को समझा, अब सीधा समझने की कोशिश करते हैं। हमने 12 लाख रुपए लगा दिए 2019 में जनवरी में, अब हम उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ये चीज को मैं बाद में समझाऊंगा क्योंकि यही तो सबसे बड़ा मेन पॉइंट है। अब हमने क्या किया, जहां पर जो जनवरी 2019 में हमने 12 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए थे, ये हमारी नॉर्मल एसटीपी है। नॉर्मल एसटीपी शॉर्ट ड्यूरेशन में, ये हमारी लॉन्ग ड्यूरेशन में, और ये हमारी बूस्टर एसटीपी है। अब शॉर्ट ड्यूरेशन लॉन्ग ड्यूरेशन इट्स नन ऑफ मैटर, मतलब कि बस ये समझ लीजिए कि शॉर्ट ड्यूरेशन में हमने कम टाइम में वो पैसा ज्यादा से ज्यादा स्टॉक मार्केट में डाला, और लॉन्ग ड्यूरेशन में हमने थोड़ा सी अमाउंट कम रखी और वो थोड़ा ज्यादा टाइम डेट फंड में रहा, और धीरे धीरे करते और ज्यादा टाइम लेकर वो कैश मार्केट में चला गया। और ये हमारी नॉर्मल बूस्टर एसटीपी जिसे हमने समझा। अब हम समझते हैं, देखो 12 लाख रुपया था, तीनों ही कंडीशन में हमारा 12 लाख रुपया ही वहां पर रहेगा 2019 में। अब फरवरी 19 में जब हम बात करते हैं, तो वहां पर ये इक्विटी वैल्यूएशन इंडेक्स मैंने बताया था आपको कि जिसके बेस पर ये फैक्टर निकल, और वहां पर फंड मैनेजर देखते हैं कि कितनी अमाउंट मुझे वहां पर ट्रांसफर करनी है। अब 115 इक्विटी वैल्यूएशन इंडेक्स थी, वो कितना होगा वो हमारा मैटर नहीं है, वो सारा फंड मैनेजर का गेम है। हमने सिर्फ जहां पर चीजों को समझने की कोशिश करी है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इस इक्विटी वैल्यूएशन इंडेक्स के बेस पर 0.2 की
ट्रिगर वैल्यू निकल कर आई। अब क्योंकि हमारी एसटीपी दी थी, शॉर्ट ड्यूरेशन में हमने 1 लाख की लगा दी और लॉन्ग ड्यूरेशन में हमने 50,000 की लगा दी, कि जहां पर 1 लाख रुपया हर महीने जाएगा और जहां पर 50,000 रुपए हर महीने जाएगा, मतलब कि ऑब्वियसली इससे डबल टाइम लगेगा लॉन्ग ड्यूरेशन में। तो जहां पर 1 लाख गया, अगर हम फरवरी 19 में चेक करते हैं तो ये अमाउंट थी 12,06,900, जो हमारी टोटल आ चुकी थी इक्विटी प्लस डेट की। सिमिलरली यहाँ पर भी 12,06,900 रुपीज थी। और यहाँ पर क्योंकि हमने यहाँ पर बूस्टर एसटीपी के लिए अमाउंट चूज किया था 1 लाख रुपीज का, लेकिन ट्रिगर वैल्यू निकल कर आई थी 0.2 की, तो 1 लाख को मल्टीप्लाई कर दिया 0.2 से और ये अमाउंट निकल कर आ गई 20,000, यानी कि 20,000 रुपया कटा। 1 लाख जाना था बट गया कितना, 20,000, और टोटल अमाउंट इस मंथ भी कितनी थी, 12,06,900। लेकिन अब थोड़ा सा आगे तेज तेज करते हैं, और इसी तरीके से मार्च 19 में 0.1 ट्रिगर वैल्यू निकल कर आई, क्योंकि यहाँ पर इक्विटी वैल्यूएशन इंडेक्स बढ़ चुका था, ये और कम होगी, तो यहाँ पर हमारी 10,000 रुपीज सी गई, लेकिन जहां पर 1 लाख जा रही है, जहां पर 50,000 ही जा रही है। सिमिलरली फिर से बढ़ गई, 0.1 था हमारे पास मिनिमम लिमिट, तो इतनी तो जाएगी जाएगी। अब जैसे जैसे ये कम होता गया, तो यहाँ पर हमारा जो ट्रिगर वैल्यू था वो बढ़ गया, लाइक जुलाई 19 में 105 होगी, ये 0.4 रह गई, तो यहाँ पर 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 1 लाख 40,000 रुपीज गए, मतलब कि 1 लाख की हमने वहां पर स्टार्टिंग की है, और हमारा 1 लाख कहीं पर भी नहीं गया, सीधा गया मार्च 2020 में, जहां पर कोविड का दिक्कत आया था। और वहां पर जो इक्विटी वैल्यूएशन इंडेक्स के अकॉर्डिंग 79 रह चुकी थी, और ट्रिगर वैल्यू निकल कर आई 2.84 की। अब इसको 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दो, सीधा पैसा गया 2,84,000 का, मतलब कि अभी तक हमारी 1 लाख रुपए की थी, एक बार भी नहीं गई थी, और सीधा मार्च 2020 में सीधा चला गया था 2,84,000 का। और नेक्स्ट मंथ अप्रैल में फिर से 1,94 का, 2,21,000 का मई में, मतलब कि एक साथ अच्छा खासा पैसा वहां पे जा चुका था, जो हमारे यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट आ जाता है कि मार्केट अगर नीचे है तो हमें वहां पर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब सिंपल सी चीज समझने की कोशिश करते हैं, अगर हम मार्च 2020 में देखते हैं, तो यहाँ पर हमारा टोटल अमाउंट खत्म हो चुका था, और ये हमारा कोविड की वजह से मार्केट गिरी थी, तो ये पैसा 12 लाख का रह चुका था, 8,67,000। अगर हमने लॉन्ग ड्यूरेशन में बात करी, क्योंकि ये तो डेट मार्केट का, इसका स्टॉक मार्केट से कोई लेना देना नहीं है, तो वहां पर पैसा रह चुका था 10,98,000, और ये हमारी बूस्टर एसटीपी थी, और अच्छा खासा पैसा अभी भी डेट मार्केट में था, तो ये पैसा हमारा रह चुका था 12,26,000, मतलब कि हमारा पैसा फिर भी कम नहीं हुआ था, और हमें इस बात का बेनिफिट हुआ था बूस्टर एसटीपी में। लेकिन वो तो सर कोरोना था, मार्केट टूट गई थी तो कम हो गया, उसके बाद मार्केट अच्छी खासी बढ़ी भी है, और जब वो बढ़ी है, क्योंकि जहां पर तो पैसा कम हो चुका था, सारा पैसा चला गया था स्टॉक मार्केट में, तो ये ऑब्वियसली इंक्रीज होएगा, और ये इंक्रीज होते होते मई 2021 में 18 लाख रुपीस हो चुका था। अब उसी के साथ साथ जो हमारी थी लॉन्ग ड्यूरेशन एचटीपी, वो हो चुका था 19 लाख, लेकिन जहां पर 23 लाख का, मतलब कि 12 लाख का पैसा 24 लाख के करीब, यानी कि डबल हो चुका है। कितने इयर्स में, 2019 में शुरू किया था, 2020, 2021, क्या हर बार ही हमें इतनी जल्दी पैसा डबल होने को मिल जाएगा? जी नहीं, क्योंकि मार्केट में अच्छा खासा डिप आ चुका था, तो वो हमारे लिए जहां पर पॉजिटिव पॉइंट हो चुका था। सिमिलरली जुलाई 2023, अगस्त 2023 में, तो अगस्त 2023 में ये पैसा हो चुका था 37,92,000, और जहां पर 29 लाख का, और यहाँ पर अप्रोक्स 32 लाख का, मतलब कि अगर हमने बूस्टर एसटीपी की है, तो हमारे पास नॉर्मल एसटीपी शॉर्ट ड्यूरेशन या फिर लॉन्ग ड्यूरेशन, उससे कहीं ज्यादा बेनिफिट मिला है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ स्टार्टिंग वाली, जो हमारी ये मेन सिनेरियो रह चुका था। हम जनरली देखते हैं कि हमें कितना सीएजीआर मिल रहा है, एसआईपी में तो ऑब्वियसली वही देखते हैं। अब हमने अगर नॉर्मल एसटीपी करी थी वहां पर, ये सिर्फ मैं जनवरी 19 से अगस्त 2023 तक का बता रहा हूँ, तो 21.5% की निकल कर आई सीएजीआर, लॉन्ग ड्यूरेशन में 23.7% की, और उसी के साथ साथ अगर हमने बूस्टर एसटीपी की होती तो 28.5% की। मतलब कि अगर हमें एक साथ लमसम पैसा ऐड करना है, तो डायरेक्ट कैश मार्केट में अगर हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है कि मार्केट टॉप पर है, चाहे हमारा पीरियड कितना भी लॉन्ग क्यों ना, तो हमारे पास बेस्ट जो ऑप्शन आ जाती है वो आ जाती है बूस्टर एसटीपी। तो जहां पर मैंने बूस्टर एसटीपी को डिटेल में समझाने की कोशिश करी है, आई होप कि आप लोगों को यहाँ पर क्लियरली काफी चीजें समझ में लग चुकी होगी। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, लेकिन उससे ज्यादा शेयर करना मत भूलिएगा,
क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा काम में आने वाली है। और ये मत सोचना कि मार्केट टॉप पे है तो क्या हमें आज के टाइम पर बूस्टर एसटीपी करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट चाहे टॉप पर हो चाहे नीचे हो, उस चीज का बूस्टर एसटीपी से टाइम के मुकाबले कोई लेना देना नहीं है। वहां पर फंड मैनेजर ऑटोमेटिकली देख लेगा उसके फैक्ट को देखते हुए कि कितना उसे ट्रांसफर कर रहा है। बट हाँ, अगर हमारे पास लमसम पैसा है और हमें उस पैसे की आने वाले टाइम में रिक्वायरमेंट नहीं है, एटलीस्ट मेरे अकॉर्डिंग मान के चलो कि मिनिमम 5 इयर्स का टाइम तो आपको देना पड़ेगा, तभी यहाँ पर ये चीज आपके काम में आने वाली है। तो वहां पर इस चीज को आप स्टडी कर सकते हो। मेरी हेल्प की जरूरत है तो आपको मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दिवाली का तोहफा समझ लीजिएगा इस वीडियो को, टैक्टिकल स्ट्रेटेजी होने वाली है। और आप सभी को हैप्पी दिवाली। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, जय श्री राम।